Hello everyone, welcome all of you in the 10 plus 2 political science class. Our today's chapter is lesson number 4, India's external relations from our first book. Dear students, तो आज हमारा जो टॉपिक है 1962 का भारत चीन युद्ध। चीन हमारा जो है उत्तर में एक पड़ोसी देश है, एक शक्तिशाली पड़ोसी देश है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत चीन संबंधों के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पूर्व चीन के इतिहास के विषय में भी आपको जानना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, चीन में 1 अक्टूबर 1949 को जो है साम्यवादी क्रांति हुई थी और उसके फलस्वरूप चीनी लोक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1949 को भारत ने चीन को मान्यता प्रदान की। हालांकि चीन को यह अंदेशा था कि उस समय के सोवियत संघ तथा भारत शायद चीन को मान्यता प्रदान न करें। चीनी गणराज्य की स्थापना के उपरांत भारत चीन संबंध मधुर रहे, दोनों में जो है रिश्ते अच्छे बने रहे। हालांकि इस दौरान 1954 में ऐतिहासिक पंचशील समझौता हुआ, या यूं कह लीजिए 1959 तक दोनों देशों के मध्य बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध रहे। किंतु 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आखिर वे कौन से कारण थे जिन्होंने चीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है ऐसी एक उसके दिमाग में एक ऐसी उपज पैदा हो गई कि चीन ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। तो हम जानेंगे इन कारणों के बारे में। 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण। सबसे जो पहला कारण है तिब्बत का प्रश्न। तिब्बत चीन का एक अंग है। यदि हम भारतीय सीमा की बात करें तो भारत की जो अधिकांश सीमा चीन के साथ मिलती है वह जो है तिब्बत को ही छूती है। दरअसल चीन ने अक्टूबर 1950 में तिब्बत को सैन्य कार्यवाही द्वारा हासिल किया था। वर्तमान में तिब्बत के मामले में चीन को भारत पर संदेह रहता है। बहुत से जानकारों का यह मत है कि भारत ने जो है तिब्बत के मसले पर चीन को जल्दबाजी में मान्यता दे दी। भारत को जो है तिब्बत के मुद्दे पर चीन को एक अधिराज्य के रूप में मान्यता इतनी शीघ्रता से नहीं देनी चाहिए थी। तिब्बत के कारण भी जो है दोनों देशों में एक जो विवाद रहता है, तनाव रहता है। 1962 के युद्धों में अगर हम बात करें कि कारण क्या थे, तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण दोनों देशों के मध्य विवाद का मैकमोहन रेखा तथा सीमा का प्रश्न। मैकमोहन रेखा क्या थी प्रिय विद्यार्थियों? 1914 में भारत, चीन और तिब्बत के मध्य सीमा निर्धारण के लिए जो है आपस में एक संधि हुई थी और इन तीनों देशों ने जो है मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा निर्धारित किया था। किंतु 1953 में क्या होता है, चीन जो है अपने कई मानचित्रों में जो उसने प्रदर्शित किए, भारत के बहुत सारे हिस्सों को जो है अपने मानचित्र में प्रदर्शित करता है। इस पर 1954 में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी जब चीन यात्रा में गए तो वहां उन्होंने जो है इस बात का विरोध किया, उस पर आपत्ति व्यक्त की, किंतु इस पर भी जो है चीन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि चीन जो है इस पर शांत है, उसके मन में कोई चोर छिपा हुआ था। और इसका जो हमें फिर प्रत्यक्ष तौर पर जवाब देखने को मिला 1956 में चीन ने जो है प्रत्यक्ष तौर पर मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया कि जो भारतीय सीमा के बहुत सारे भाग हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हो, लद्दाख के कुछ हिस्से हों, तो उनको जो वो अपने मानचित्र में प्रदर्शित कर रहा था, तो उसमें चीन ने जो है ये स्पष्ट तौर पर कहा कि ये उसके हिस्से है। और 23 जनवरी 1959 को चीनी प्रधानमंत्री ने भारत को एक खुला पत्र भी लिखा जो मैकमोहन रेखा से संबंधित था कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं,
ये असली सीमा नहीं है। तो ये सीमा विवाद जो है दोनों देशों के बीच धीरे धीरे सुलग रहा था, जो कि 1962 के युद्ध में जो है प्रकट हुआ। तीसरा जो कारण था दोनों देशों के मध्य युद्ध का, दलाई लामा को भारत में शरण। दलाई लामा, अधिकांश विद्यार्थी हमारे जानते हैं, धर्मशाला में जो है दलाई लामा जी रहते हैं। दलाई लामा बौद्धों के, तिब्बतियों के धार्मिक नेता हैं। जब 1959 में तिब्बत में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, चीन ने जो है उसको दबा दिया था, कुचल दिया था, तो दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत में आए थे। भारत ने उन्हें जो है शरण हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दी है। तो चीन को जो है इसके ऊपर आपत्ति है। चीन जो है ऑब्जेक्ट करता है इस चीज को कि भारत जो है तिब्बत को, दलाई लामा को सपोर्ट कर रहा है। अब 1962 के युद्ध में अगर हम बात करें तो जो ये तनाव बढ़ता गया, इसका चौथा कारण था तनाव में वृद्धि तथा संबंध विच्छेद। अब अभी तक हमने जो पिछली हेडिंग्स है उनमें जाना कि दोनों देशों के मध्य 1957 तक लगभग सामान्य संबंध थे। 1959 में जब तिब्बत में क्रांति होती है तो उस क्रांति को कुचलने के बाद भारत चीन संबंधों में भी जो है परिवर्तन आना शुरू होता है। तो ये जो तनाव में वृद्धि होती है, जब चीन ने खुला पत्र लिखा कि हम भारत के साथ किसी मैकमोहन रेखा या सीमा का सम्मान नहीं करते हैं, भारत ने भी जो है उस पर आपत्ति व्यक्त की। पंडित नेहरू ने जो है इस पर खुले तौर पर लोकसभा में जो है अपनी जो है प्रतिक्रिया दी। तो इस सब के ये जो घटनाएं थी ये धीरे धीरे सुलग रही थी और सीमा पर जो है तनाव बढ़ रहा था। चीन जो है लद्दाख में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा था और उसने जो है भारत के बहुत सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया था। तो ये तनाव जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो कि 1962 के युद्ध के रूप में परिलक्षित हुआ। इसके साथ जो अगला प्रमुख कारण रहा, जो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में बैठक हुई थी 1960 में, उसका भी सफल ना होना। जो ये सीमा विवाद बढ़ रहा था, इसको शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर, प्रधानमंत्री जी की पहल पर, पंडित नेहरू की पहल पर भारत में जो है 1960 में 20 से 25 अप्रैल 1960 में जो है दोनों के मध्य वार्ता हुई थी। किंतु ये वार्ता जो है बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि चीन भी अपने रुख पर अड़िग रहा। चीन जो है किसी भी कीमत पर उसने जो भारत का कुछ क्षेत्र ऑक्युपाई किया था उसको छोड़ने पर राजी नहीं था, और इसी प्रकार भारत ने भी जो है चीन की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। चीन की शर्त थी कि जो दलाई लामा के नेतृत्व में जो निर्वासित जो सरकार थी उसको जो है तिब्बत की निष्कासित सरकार माना जाए। तो ये कुछ एक कारण थे, प्रमुख कारण, जिन्होंने जो है 1962 के युद्ध को अंजाम दिया। और 20 अक्टूबर 1962 को जो ये युद्ध हुआ था, 21 नवंबर 1962 को चीन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक पक्षीय रूप से युद्ध बंदी की घोषणा की, और इस युद्ध में जो है भारत को अधिक क्षति झेलनी पड़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जो है आज हमने जितना भी यहाँ ज्ञान अर्जन किया उसे जो है अमल में लाएंगे। धन्यवाद।